नया नया आपका बदलाव है इधर से उधर का। अभी तक तो आपके लिए भी बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा थी, ईडी सीबीआई का सेलेक्टिव अप्रोच मुद्दा था, आपके लिए भी गरीबी और 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जाना मुद्दा था, आपके भी नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल थे। तो क्या ये मौजूदा तस्वीर में मुद्दे हैं देश के सामने या फिर अनर्गल विलाप है विपक्ष का? अब देखिए, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं मैं पहले उससे शुरू करता हूं। आपके पास कल तक हम विपक्ष में थे और निस्संदेह मुद्दे हम उठा रहे थे जी। और मैं मानता हूं लोकतंत्र का अस्तित्व बरकरार रहे, इसलिए स्वस्थ विकल्प बेहद आवश्यक है, एक मजबूत सुदृढ़ विकल्प। लेकिन कांग्रेस का जो बैगेज रहा है, इसके बाद भी विपक्ष के ज्यादातर दलों ने एक सत्य को स्वीकारा कि इस देश के जो संघीय ढांचे में एक बड़ी पार्टी, दो बड़ी पार्टियां हैं, एक के मुकाबले दूसरी पार्टी होगी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के ही अस्थायित्व दे सकती है। अगर वो चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं मिलकर, तो निसंदेह दो अलायंसेस के बीच जिसके पास ज्यादा बेहतर सीटें होंगी वो सत्ता में आएंगे। अब सवाल क्या है, लगातार हमारी कोशिशें, ये रातों रात एकाएक नहीं हुआ हमारा वहां से यहां आना। इसके पहले कई अवसरों पर हमारी पार्टी ने भी कहा, अन्य पार्टियों ने भी कहा वो वहां है, लेकिन हमने लगातार इस बात को कहा कि वो पास्ट है हुआ। आप अब एनडीए का हिस्सा हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के साथी हैं, तो मैं ये पूछ रही हूं आपसे, मेरा कोर सवाल ये है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो अनर्गल विलाप है या महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पर कैपिटा इनकम, किसानी, महिला सुरक्षा, ये सब मुद्दे हैं देश के सामने? देखिए, देश की जो विकास की यात्रा है वो निरंतरता के साथ आगे बढ़ी है। अलग अलग सरकारों ने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आदर्श स्थिति के लिए बराबर पॉलिटिकल पार्टीज बातें कहती हैं, लेकिन केवल कहने से तो नहीं होगा। आप अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखती है, शैडो कैबिनेट क्यों होता है? आप विपक्ष में होते हैं, आप कोर सेक्टर्स में आप बजटरी एलोकेशंस को लेकर के आप चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन आपके पास कोई वैकल्पिक स्वरूप नहीं है कि आप सत्ता में आएंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इस तरह के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वैदेशिक नीतियों का सवाल है, डिफेंस को लेकर के सवाल है, इन पर आप क्या करेंगे? बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं राजीव जी, सामने नहीं आया। आज आप बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में है, क्योंकि वो चुनौती बाध्यता है आपकी, मैं समझती हूँ।